एक बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि जैसा आप अपने बच्चों को रिज़्क खिलाते हैं, आपके बच्चे आप वही परवरिश पाते हैं, वैसी ही परवरिश पाते हैं। अगर कोई मेहनत मजदूरी के साथ अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं तो याद रखिएगा आपके बच्चे जो है आपकी मेहनत मजदूरी के इवज वैसी ही परवरिश पा रहे होते हैं, वैसी ही परवरिश पा रहे होते हैं। और अगर गलत तरीके से कोई रिश्वत के जरिया से, कोई शराब बेचने के जरिया से आप अपने बच्चों को रोजगार खिलाते हैं, कहते हैं कि हम घर में आटा लेकर जाएंगे, चीनी लेकर जाएंगे, दूध लेकर जाएंगे, वो जो दूध बच्चे पीते हैं वैसी ही परवरिश हो रही होती है जैसा आप अपने बच्चों को पैसा लाकर बाहर से खिला रहे होते हैं। अगर कोई रिज़्क़ हलाल है, अगर तो आपने मेहनत मजदूरी से कमाया है, तो याद रखिएगा आपके बच्चों के बॉडी की नशोनुमा भी वैसी ही होगी और बाबरकत नशोनुमा होगी। आपके बच्चे बाबरकत होंगे, आपका घराना बाबरकत होगा। और फिर मैं आपको बताऊं, जिनके अंदर ये सारी बातें पाई जाती हैं, रिश्वत से दौलत हासिल करते हैं, बेइंसाफी के साथ, लालच के साथ, दगाबाजी के साथ, ज़नाकारी के साथ, सूद के जरिए से, चोरी के जरिया से, शराब बेचने के जरिया से, नशा बेचने के जरिया से, और फिर धोखेबाजी के जरिया से जब वो दौलत हासिल करते हैं, तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी दौलत भी उनके घर में, उनके बैंक बैलेंस में नहीं ठहरती। एक वक्त आता है कि वो उड़ जाती है और साधक का थोड़ा सा माल कायम रहता है। जिनके अंदर ये बातें पाई जाती हैं उनको रात को नींद भी सुकून की नहीं आती, वो रात को सुकून से सो ही नहीं सकते। लेकिन सादिक थोड़ा सा माल कमाकर भी सुकून से सोया होता है। हालेलुया।